हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे यूज ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब को, जिसको आप टू फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से जानते हैं। आज देखिएगा ये जो टॉपिक चलते हुए हमारे लगभग तकरीबन मैंने आपके सामने 7 से 8 वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुका। अब आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे जितना भी मैंने ये टॉपिक करवाया है अभी तक, वो पहले भी मैंने यही बात बोली थी कि जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में ये टाइप, क्योंकि ज़्यादा है इसके अंदर सारी की सारी ये टाइप अगर देखे जाएँ तो ये सारी की सारी जो टाइप हैं, ये टाइप हम 1 या 2 वीडियो के अंदर दोबारा से एक बार कंप्लीट करेंगे, ताकि ये कंप्लीट जो मैटर है, ये कंप्लीट मैटर आपके पास में 1 या 2 क्लास के अंदर इकट्ठा हो जाए। इसके लिए देखिए आज की इस क्लास में मैं टाइप नंबर 1 से लेके टाइप नंबर 7 तक की जो टाइप हैं ये एक साथ आपको करवाने वाला हूँ। आपको केवल और केवल इसके जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना है और दिया गया ये इसके सामने एक एक जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आपको करना है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरी टाइप नंबर फर्स्ट की। और टाइप नंबर फर्स्ट जो थी, इस टाइप नंबर फर्स्ट का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब, इसके बाद में टू फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके बाद में अदर वर्ड्स। आप अदर वर्ड्स बोल सकते हैं, अदर सब्जेक्ट बोल सकते हैं, वो आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड आपके एक आगे एग्जाम्पल दे रखा है और ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आपको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। क्या है एग्जाम्पल? वह जनता में बोलने से नहीं डरता है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इस सेंटेंस के अंदर है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसका? वह नहीं डरता है, मतलब कोई लड़का है, तो ये लिखा मैंने ही। अब क्या है देखिए, नहीं डरता है, लास्ट में ता है, ती है की साउंड आती है, तो सेंटेंस कौन से टेंस का होगा? मेरा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस होगा प्रेजेंट सिंपल का। और प्रेजेंट सिंपल का जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो आप क्या काम में लेते हो? डू नॉट, डज नॉट। तो यहाँ पे ही के साथ में क्या लगाओगे? डज नॉट। ठीक है, ये लगाया मैंने डज नॉट। अब इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब क्या है यहाँ पे? डरना, और डरना को क्या बोलेंगे? फियर। क्या बोलेंगे? फियर। ही डज नॉट ए फियर। अब क्या है? टू फॉर्म ऑफ वर्ब, तो टू फॉर्म किसकी बनाओगे? इसकी बोलना, और बोलना को क्या कहते हैं? स्पीक। इसकी टू फॉर्म बनाओगे तो क्या हो जाएगा? टू स्पीक इन ए पब्लिक। ये लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ही डज नॉट फियर टू स्पीक इन ए पब्लिक। वह जनता में बोलने से नहीं डरता है। नेक्स्ट देखिएगा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद टू फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके बाद में अदर वर्ड्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, शिक्षक ने हमें जाने की अनुमति दी। तो क्या है सेंटेंस का? सब्जेक्ट क्या है? शिक्षक यानी कि टीचर। तो ये लीजिएगा द टीचर। अब इसके अंदर वर्ब क्या है? वर्ब देखिएगा अनुमति दी, तो यानी कि पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस है तो क्या कहोगे? अनुमति को क्या बोलेंगे? अलाउड। ALLOWED। आप अलाउड कह सकते हो, आप परमिटेड कह सकते हो, दोनों ही चीजें सही है। द टीचर अलाउड। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हमें यानी अस। फिर टू फॉर्म लगाओगे तो क्या है? टू गो। ये लीजिए, ठीक है। द टीचर अलाउड अस टू गो। शिक्षक ने हमें जाने की अनुमति दी। नेक्स्ट देखिएगा टाइप नंबर 3। क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू फॉर्म प्लस ए अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल देखो, मैंने उसे तार न छूने की चेतावनी दी। तो क्या कहोगे? आई वार्नड। वार्न का मतलब क्या होता है? चेतावनी देना, और यहाँ चेतावनी दी यानी पास्ट की बात थी, और पास्ट की बात थी इसलिए क्या कहा इसके अंदर है? वार्न की सेकेंड फॉर्म आई वार्नड।
अब इसके बाद में क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है उसे। अब उसे के लिए अगर लड़का मानते हो तो क्या हो जाएगा हिम, और लड़की मानते हो तो क्या हो जाएगा हर। फिर क्या लगाना है आपको नोट। इसके बाद में क्या है टू फॉर्म। अब टू फॉर्म किसकी बनाओगे, देखो छूना, और छूना को क्या बोलते हैं टच, तो इससे पहले क्या लगाओ टू, टच वायर्स, ये लीजिए, ठीक है। आई वॉन्ट हिम या हर नॉट टू टच वायर्स, मैंने उसे तारों को न छूने की चेतावनी दी। नेक्स्ट देखो टाइप नंबर 4, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब, इसके बाद में QW, QW मतलब क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड आप क्या समझते हो जो WH वर्ड होता है वो। इसके बाद में टू फॉर्म, इसके बाद में अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिएगा, वह जानती है कि खाना कैसे पकाएं, तो सबसे पहले इस सेंटेंस को करेंगे वह जानती है, तो क्या करोगे शी नॉज, शी नॉज। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, अब क्या है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है कैसे, और कैसे को क्या बोलोगे हाउ। अब इसके बाद में टू फॉर्म, तो टू फॉर्म किसको बनाओगे पकाना, तो ये लीजिए टू कुक ए फूड, शी नोज हाउ टू कुक ए फूड, वह जानती है कि खाना कैसे पकाएं। नेक्स्ट देखिएगा टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 के अंदर क्या है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस टू फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखो, उसने हमें सलाह दी कि कार क्यों खरीदें, तो सबसे पहले इस सेंटेंस को करेंगे उसने हमें सलाह दी, तो क्या हो जाएगा ही या फिर शी। एडवाइज्ड अस, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ही और शी एडवाइज्ड अस। अब इसके बाद में क्या है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है क्यों, और क्यों को क्या कहोगे आप वाई, ठीक है। इसके बाद टू फॉर्म, तो टू फॉर्म किसका बनाओगे देखो खरीदना, और खरीदना को क्या कहोगे टू बाई कह सकते हो या टू परचेज कह सकते हो, टू बाई ए कार। शी या ही एडवाइज्ड अस वाई टू बाई ए कार, उसने हमें सलाह दी कि कारें क्यों खरीदें। टाइप नंबर 6 पे बात करो, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद वेदर, फिर टू फॉर्म और इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट। देखो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं हंसूं या रोऊं, तो देखिए सबसे पहले इस सेंटेंस को करते हैं मेरी समझ में नहीं आता, तो क्या करोगे आई डोंट नो या फिर आई डोंट अंडरस्टैंड, एक ही बात है, आई डोंट नो कह दो या आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ये आपने क्या कहा सब्जेक्ट आ गई और वर्ब आ गए। इसके बाद क्या लगाओगे वेदर, तो ये लगाया मैंने वेदर, ठीक है। फिर क्या करोगे टू फॉर्म, अब इसके अंदर देखो टू फॉर्म क्या है, एक तो हंसना और एक है रोना, तो हंसना को लिए क्या कहोगे टू लाफ और वीप, और वीप, ठीक है। आई डोंट नो वेदर टू लाफ और वीप, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं हंसूं या रोऊं। नेक्स्ट देखो टाइप नंबर 7 क्या कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का मतलब आप समझते होंगे शायद, बी फॉर्म कौन सी होती है इज एम आर वॉज वर शैल विल, ठीक है। इसके बाद में एडजेक्टिव, इसके बाद में टू फॉर्म और इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो चैप्टर समझने में कठिन है, तो चैप्टर, चैप्टर को क्या बोलोगे चैप्टर चैप्टर ही है, ठीक है। द चैप्टर, आप इस चैप्टर के लिए मतलब लेसन भी काम में ले सकते हैं, ठीक है, द चैप्टर। अब इसके बाद में क्या है वर्ब टू बी, तो वर्ब टू बी जो है वो क्या लगाओगे इज एम आर या वॉज वर, तो यहाँ पे क्या है कठिन है, प्रेजेंट की बात है और प्रेजेंट की बात है तो क्या लगाओगे इज। अब इसके बाद में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है इसके अंदर है कठिन, और कठिन को क्या कहना है या तो हार्ड या फिर डिफिकल्ट, तो ये लगाया मैंने डिफिकल्ट।
ठीक है। द चैप्टर इज डिफिकल्ट। फिर टू फॉर्म देखो क्या है, फॉर्म किसकी बनाओगे, समझना को क्या कहोगे, अंडरस्टैंड, और इसकी टू फॉर्म बनाओगे तो टू अंडरस्टैंड। ये लीजिएगा, ठीक है। द चैप्टर इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, चैप्टर समझने में कठिन है। तो देखिएगा दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने आपको इस यूज ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब की टाइप नंबर 1 से लेकर के टाइप नंबर 7 तक करवाई। इससे आगे का जो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। और इसी तरीके से आप लोगों को अगर पीछे वाली चीज़ आपने नहीं भी पढ़ी है तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये सारे के सारे आपको एक साथ मिल रहे हैं, और सारे के सारे स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है, आपको एक एक सेंटेंस यहाँ पे मिल रहा है। मैं तो आपको एक सलाह देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग हर एक जो टाइप है उस हर टाइप के आप कम से कम अपने खुद के मन से कोई भी 5-5 सेंटेंस जरूर करिएगा अपनी कॉपी में। अगर आप वो 5-5 सेंटेंसेज कर लेंगे तो चाहे किसी भी तरीके का कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, बताइएगा आज की ये जो छोटी सी क्लास थी, इस क्लास के अंदर मैंने जितना कंटेंट आपको दिया ये कंटेंट कैसा लगा, आपको ये जो क्लास है ये क्लास कैसी लगी। अगर ये क्लास आपके लिए वाकई में हेल्पफुल साबित हो रही है या आपको ये क्लास वाकई में अच्छी लग रही है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।